आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज का दिन आनंद का दिन है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद एक तालियों के द्वारा करें। आप अपने अपने घर पर बैठ के प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं। और आज हम बाइबल का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16 वचन। आप कहेंगे ब्रदर क्या यूहन्ना 3:16 आप हमें फिर से बता रहे हैं? हमें हमारे रग रग में ये 3:16 लिखा हुआ है, हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये 3:16 लिखा हुआ है। प्रभु हमसे प्यार करता है? नहीं, प्रभु आपसे प्यार करता है, लेकिन कई दिनों से आप भवन में आ नहीं रहे। 1.5 महीना हो चुका है, अब तक आप भवन में आए नहीं हो। मैं समझता हूँ शायद भूल नहीं गए, इसके लिए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन। लिखा है, परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसने आपको और मुझे बचाने के लिए क्या किया है? अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान किया है, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा नाश होने से बच जाएं, परंतु क्या मिले? हमें अनंत जीवन मिले। आप बोलेंगे ब्रदर ये आपने कई बार सुना है, मैं आज ये कुछ अलग सुनाऊंगा। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या कुछ कहा था, आइए हम 3 अध्याय 14 वचन को देखेंगे। यीशु मसीह ने कब कहा और क्यों कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 14 वचन, मतलब 2 वचन पहले मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। जिस प्रकार यीशु मसीह कह रहे हैं, एक धर्म गुरु से कह रहे हैं, निकोदेमुस जिसका नाम है, उसे यीशु मसीह बात कर रहा है। 14 में क्या कर रहा है? जिस प्रकार मूसा ने निर्जन प्रदेश में सांप को ऊपर चढ़ाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने देखिए यहाँ पर एक कंपैरिजन की है पुराने नियम के अंदर मूसा के समय से, जब एक उसी मूसा ने एक पीतल का सांप बनाकर उसे खंबे पर लटकाया था। आप बोलेंगे यार क्या है, चलो हम चलते हैं पुराने नियम के अंदर। गिनती की पुस्तक पुराने नियम के अंदर है, उसका हम पढ़ेंगे 21 अध्याय। तो वहाँ पर कुछ लिखा है क्यों यीशु मसीह ने मूसा ने वो सांप का पीतल का सांप बनाया था, क्यों उसे खंबे पर लटकाया था। हम पढ़ेंगे 8 और 9, 21 अध्याय 8 और 9, जहां पर लिखा है, प्रभु ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा, मतलब एक इमेज बनाओ, उसे खंबे पर लटका दो। तब जो भी सांप का डसा हुआ उसको देखेगा वह जीवित बचेगा। और मूसा ने पीतल का वो सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए लोगों में जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। यहां पर यीशु मसीह भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, जो कोई, जैसे वहां पर सांप को देखा गया तो लोग बच गए, और यहां पर अगर कोई यीशु मसीह को देख रहा है तो बच जाएगा और उसे जीवन मिलेगा। वहां पर जीवन मिला, यहां पर भी जीवन मिलेगा। यह जीवन अनंत जीवन है, स्वर्ग का जीवन है। यह जीवन शारीरिक जीवन था, लेकिन क्यों यीशु मसीह परमेश्वर ने उसे कहा कि सांप का एक पुतला, एक पीतल का एक इमेज बनाओ, एक प्रतिमा बनाओ? क्योंकि परमेश्वर ने से क्यों कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। पुराने समय के अंदर इजरायली पाप कर रहे थे और पाप के कारण वहां पर कुरकुरा रहे थे। 21 अध्याय का 5 भी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। 21 अध्याय के 5 के अंदर देखिए क्या लिखा है। वे परमेश्वर के विरुद्ध, कौन? इजरायली जो हैं, वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र देश में, निर्जन प्रदेश में मरने के लिए क्यों लाए हो? यहाँ न तो रोटी है न पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। और वहां पर लिखा है, जहरीले बहुत तकलीफ देने वाले सांप आए जो उनको डसने लगे, और वो पछताकर भागकर मूसा के पास आते हैं कि भाई हमने तेरे विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत गलत बातें कही हैं, तू परमेश्वर से प्रार्थना कर। तो मूसा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसको उपाय बताया क्या करना चाहिए। तो उसने पीतल का जो सांप है बनाया और उसे खंबे पर लटकाया और उसे कहा, जो कोई इस पीतल के सांप को देखेगा वो बच जाएगा। और जितने लोगों ने, लिखा है, जितने लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा वे बच गए। यहां पर बात है विश्वास की। हालांकि पीतल के सांप के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन वो विश्वास था। जितनों ने उसकी तरफ निहारा वो बच गए। यहां पर यीशु मसीह भी कुछ ऐसा ही कह रहा है 3:15 और 16 के अंदर, जो कोई यीशु मसीह की ओर निहारता है
वो नाश होने से बच जाता है, परंतु उसे अनंत जीवन मिलता है। क्या माजरा है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। पुराने समय के अंदर इजरायली जो है परमेश्वर की निज प्रजा हुआ करती थी और वो गुलामी में चली गई। आपको पता है मिस्र देश के अंदर वो गुलामी कर रही थी, बहुत दुख और तकलीफ उनको था। मिस्र का जो राजा था फिरौन था और उनको बहुत ही पीड़ा और ताड़ना दिया करता था, तकलीफ देता था, दुख दिया करता था। और वे लोग बेचारे मिस्रियों के आगे गुलामी के अंदर जीवन जी रहे थे, बहुत दुख का जीवन जी रहे थे। परमेश्वर की नज़र जब उनके ऊपर पड़ी तो परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया और मूसा को उनके पास भेजा और मूसा जो है उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद करके कनान देश की तरफ लेकर जा रहा है, जहां पर आनंद है, खुशी है, दूध और मधु की धाराएं बह रही हैं, एक अच्छा जहां पर कोई गुलामी नहीं है, उन्हें वहां पर लेकर जा रहा है। लेकिन रास्ते के अंदर यहां से वो मिस्र देश से निकले हैं और कनान की देश पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बीच में हालांकि इजरायलियों ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देखे थे, बहुत सारे काम परमेश्वर के देखे थे, लेकिन बार बार भूल जाते थे। जो करंट परिस्थितियां थी, जो उनकी परिस्थितियां थी, उनको देखकर वो पुरानी बातें भूल जाते थे और परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करते, मूसा के विरुद्ध में बातें करते, कुरकुराते थे। कभी तो लवलीन हो जाते थे मूर्ति पूजा के अंदर, कभी लवलीन हो जाते थे व्यभिचार के अंदर, कभी कभी लवलीन हो जाते थे, लालच करते थे। यहाँ तक कि कुरकुराना तो उनका बहुत था। हम तो मिस्र देश के अंदर अच्छे थे, हम वहाँ पर ऐसा खाते थे, वहाँ पर ऐसा खाते थे, अगर हम वहाँ मर जाते तो अच्छा था। परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। केवल 2 ही जन कनान देश तक पहुंच पाए, 2 जन, सिर्फ 2 जन। 6 लाख लोग निकले हैं, सब लोग नाश हो गए। क्यों? क्या परमेश्वर से प्रेम नहीं करता था? बिल्कुल परमेश्वर प्रेम करता था। सबको उसने छुड़ाया, अपनी भुजा के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा उनको छुड़ाया, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाए, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया और इस कारण वो नाश हो गए, क्योंकि बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कर रहे थे। क्यों मैं ये पुरानी बातें आपको बता रहा हूं? आप बोलेंगे ब्रदर पुराने नियम के साथ हमारा क्या ताल्लुक? मैं बिल्कुल कहता हूं, यीशु मसीह यहां पर पुराने नियम का ताल्लुक क्यों लिख रहा है? क्यों यीशु मसीह कंपैरिजन कर रहा है उस गिनती की पुस्तक के साथ? कुरिन्थियों के 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय के अंदर भी पौलुस भी हमें यह सिखाता है कि पुराने नियम और आज का समय कैसे हमारा ताल्लुक है। एक दृष्टांत है कि जैसे वो फिरौन के गुलामी में थे, हम जो थे शैतान की गुलामी में थे, वो मिस्र के अंदर गुलाम थे, हम पाप के अंदर गुलाम थे। जैसे हमारे परिस्थितियां बहुत उनकी खराब थी, वैसे हमारी भी बहुत परिस्थितियां खराब थी। वहां पर मूसा को भेजा गया, हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा गया और यीशु मसीह जो है, जैसे मूसा उनको बाहर लेकर आया, यीशु मसीह हमें इस पाप की गुलामी से बाहर लेकर गया और वो उनको कनान देश की तरफ लेकर जा रहा है। यीशु मसीह हमें स्वर्ग के देश की ओर लेकर जा रहा है। ये जो समय है जो हम धरती पर बिता रहे हैं, ये ऐसी समझो कि आप निर्जन प्रदेश के अंदर है। हालांकि उन्होंने भी मन्ना खाया, आप वचन खाते हो, उन्होंने पानी पिया, आप भी पवित्र आत्मा का पानी पीते हो। हम जो है सब सेम चल रहा है, बैप्टिज्म वगैरह सारी बातें एकदम सेम टू सेम जैसे कॉपी चल रही हैं। हम इस समय निर्जन प्रदेश के अंदर हैं, कनान देश अभी दूर है, अर्थात यीशु मसीह जब आएगा तो हमें अपने साथ स्वर्ग की और अनंत काल की तरफ उस कनान देश के अंदर लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं हमारी वैसे ही हैं जैसे वहां पर हुआ करती थी। कभी कभी कुछ पानी नहीं मिला, वो कुड़कुड़ाते थे, कभी कभी परमेश्वर चुप हो जाता था, काम नहीं करता था। हालांकि 40 साल तक ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते किसे, रोज मेरा खुदा उनको खाना देता था, हर चीज उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता था। लेकिन फिर भी बार वो भूल जाते थे, इन चीजों को, चमत्कारों को भूल जाते थे और कुड़कुड़ाते थे। आज परिस्थिति कुछ ऐसे ही है। आज का जो समय इन दिनों 1.5 महीने से चल रहा है कुछ ऐसा ही है। पहले मंदी की मार चल रही थी और इसके बाद में इस बीमारी के कारण सब कुछ बंद है। हमारी परिस्थितियां भी आज उसके समान हो रही हैं। मैं आपसे चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि कुरिन्थियों के अंदर हमें चेतावनी दी गई है। जैसे उन्होंने लालच किया, हमें लालच न करें। जैसे उन्होंने व्यभिचार किया, हमें व्यभिचार न करें। जैसे वो कुरकुराते थे और सांप के द्वारा डसे गए, हम कोई ऐसा काम ना करें। स्वाभाविक है ये बात कि हमारे धंधे कामकाज बंद है, हम ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। जो बहुत सारी चीज़ों का अभाव हमारे घर के अंदर है, बस खाने पीने की चीज़ें हैं, लेकिन और बहुत सारी, किसी को गर्मी लग रही है, पंखा खराब हो गया है, किसी को कूलर लेना था, वो आज कूलर नहीं ले पा रहा है, किसी को कोई दूसरी चीज़ चाहिए थी, वो नहीं कर पा रहा, कोई दुकान नहीं जा रहा है, फैक्ट्री नहीं जा पा रहा है, काम काज ठप पड़ा है। ना हम अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे हैं, ना हम दोस्तों के पास जा रहे हैं, ना हम सत्संग के अंदर जा सकते हैं। अब सब कुछ बंद हो गया है। यहाँ तक कि घर से निकलना भी हमारा दुश्वार हो गया, हम घर से बाहर तक नहीं निकल सकते। हमारी बहुत सारी ज़रूरतें जो हमें रोज़मर्रा चाहिए रहती हैं, लेकिन हम नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि सब लॉकडाउन है, बंद है।
यहाँ तक कि हमारा जो पैसा था सब धीरे 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 खत्म होते जा रहा है। किसी के पास बहुत पैसा होगा, किसी को मीडियम था, किसी को बिल्कुल नहीं है। उनकी दशा खाने तक का भी वांदा हो गया है। सब पैसा खत्म हो रहा है। किसी की सीजन थी ये टाइम में, बहुत वो कमाने वाला था, अब सीजन खत्म हो गई, उसकी टूट गई, सब उसने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। किसने तो बहुत माल पहले किसी पार्टी को भेज दिया था, अब वहां से पेमेंट आना बहुत मुश्किल हो लग रहा है। कई लोगों ने अपना माल तैयार करके रखा था सीजन के लिए कि हम जैसे ये सीजन आएगी हम भेजेंगे, अब माल उनका तैयार पड़ा है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन अब माल खरीदेगा। ये कब तक परिस्थितियां चलेंगी, कब हम माल बेचेंगे, कब हमारी पेमेंट आ गई, कब हम वर्कर्स चले जा रहे हैं अपने अपने गांव पे, कैसे काम काज होगा। परिस्थितियां जो चारों तरफ देख रहे हैं कुछ ऐसे आ रही है, और ऐसे समय के अंदर कहीं हम भूल कर परमेश्वर के विरुद्ध उंगली न उठाने लगे और ये न कहने लगे परमेश्वर तू कहाँ है। कहीं हम ये न कहें कि परमेश्वर तू क्या कर रहा है, परमेश्वर है या नहीं है। कहीं हम ऐसे भूल न जाएं कि परमेश्वर शायद है ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान रखिए, आपके मुंह से कभी भी कोई गलत बात निकलने ना पाए। ना ही का परमेश्वर के विरुद्ध कोई कुड़कुड़ाना शुरू कर दो, ना ही परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाना चालू कर दो। इसलिए मैं आपको सावधान करता हूं, कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा। आप कहेंगे ब्रदर हमारी परिस्थिति हमें, परमेश्वर को पता है। जिस खुदा ने सारी दुनिया को बनाया है उसी ईश्वर ने आपको बनाया है। वो आपको जानता है, वो आपको पहचानता है। और वचन में लिखा है, पहला पत्रस 5 अध्याय के 7वें वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है। भले आपके पड़ोसी आपको, आपके घर वाले आपको नहीं जानते, लेकिन मेरा प्रभु जिसने आपको बनाया है वो आपको जानता है। आपके हृदय के अंदर आपका जो तकलीफ है, पैसों की, घर की, सारी चीजों का टेंशन है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, 1 महीने के बाद क्या होगा, कब तक ये सब लॉकडाउन रहेगा, कब धंधे खुलेंगे, कब सब नॉर्मल हो जाएगा। आप टेंशन लेकर बैठे हैं, लेकिन मेरा प्रभु आपसे कहता है टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आइए हम कुछ और भी आगे पढ़ेंगे। रोमियो 8:32 के अंदर कहता है, परमेश्वर ने आपको अपना निज पुत्र दिया कि नहीं, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुर्बान किया कि नहीं। जब परमेश्वर ने आपके लिए अपना बेटा तक नहीं रख छोड़ा, वो कुर्बान किया है आपके लिए, आपके उद्धार के लिए, तो क्या बाकी चीजें, ये शरीर के कपड़े, खाना पीना, आपकी रोजमर्रा की जरूरतें, क्या वो प्रभु पूरी नहीं करेगा? बिल्कुल पूरी करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देखो ये बीमारी मनुष्य के लिए तो बहुत ही खतरनाक साबित हो रही है, लेकिन पक्षियों को देखो, क्या उनको कोई डर है? वो तो घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। जानवरों को देखो, जानवर तो अब रोड पर भी आने लगे हैं। मछलियों को देखो, एक एक जीव जंतु, चींटी से लेकर हाथी तक देखो, किसी को टेंशन नहीं है, उनको कोई डर नहीं है कल क्या होगा, कैसे होगा। ना तो उनका मुंह ढका है और ना ही वो अपने घर के अंदर बैठे हैं। आसमान देखो पक्षियों के साथ भरा हुआ है, समुद्र देखो मछलियों से भरा हुआ है, एक एक जीव जंतु अपना काम काज कर रहा है, वो खुशी खुशी, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसने उनको बनाया है उनकी शुद्धि रखता है। एक चींटी की भी उसे शुद्धि रहती है, और न केवल शुद्धि रहती है, उनका पालन पोषण करने वाला मेरा ईश्वर है, मेरा परमात्मा है। और उनको न केवल खिलाता है, और बाइबल में तो मत्ती 6 अध्याय के अंदर एक क्लियर लिखा है कि उनको चिंता ही नहीं रहती कि हम कल खाएंगे क्या। उनको पता रहता है उनका परमेश्वर उनको देगा। चलिए मत्ती 6 अध्याय के अंदर भी हम देखते हैं क्या क्या कुछ लिखा है। हम बहुत चिंता करते हैं खाने पीने के लिए, कल के लिए क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमसे कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। आपकी कीमत इन पक्षियों से कहीं अधिक है, आपकी कीमत इन जानवरों से कहीं अधिक है। परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है, सारी सृष्टि की कीमत जोड़ दो, ये आकाश, ये धरती और समुद्र, इसकी सारे चीजों की कीमत जोड़ दो, और एक साइड में आप बैठ जाओ तारा जो के, आपकी आत्मा और एक सारी सृष्टि, आपकी कीमत कहीं अधिक है। सृष्टि उसके सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि आप इन छोटी छोटी चीजों की चिंता करते हो। मैं आपको लेकर चलता हूं पुराने समय के अंदर, पहला राजा, उस समय भी कुछ ऐसा ही परिस्थिति। पहला राजा 17 अध्याय के अंदर अगर हम जाएं तो वहां पर एलिया था, उस समय भी अकाल था। इस पहला राजा 17 अध्याय के 5 वचन में आपको पढ़ना चलाता हूं। उस समय भी अकाल था, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। आज तो फिर भी खाना पीना हमारे पास है, इतना अकाल नहीं है,
लेकिन आगे क्या है हमें नहीं पता। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं एलिया के समय में परमेश्वर उसे कैसे खिलाता था, कैसे पिलाता था। वो एक निर्जन जगह पर खड़ा है, परमेश्वर ने कहा तू इस जगह पर जा, वहां पर पानी तेरा बंदोबस्त किया हुआ है, और तुझे कौन खिलाएगा? सरकार खिलाएगी? नहीं। राजा खिलाएगा? नहीं। कौन खिलाएगा तुझे? देखिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तब प्रभु का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूर्व की 2 से पढ़ता हूं 17 का 2। तब प्रभु का यह वचन उस एलिया के पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूर्व की ओर मुख करके करीत नाम नाले में यर्दन के सामने वहां पर छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है वे तुझे वहां पर खिलाएंगे। प्रभु का यह वचन मानकर वह यर्दन के सामने के करीत नामक नाले के में जाकर छिप गया, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी लाते और वो मांस लाया करते थे, और वो नाली का पानी पिया करता था। आप बोलेंगे यार कैसे हो सकता है संभव, कैसे ये बात संभव हो सकती है? कौवे वो भी मांस का टुकड़ा छोड़ देंगे? वो बेचारे को रोज सुबह और शाम मांस का टुकड़ा खिलाकर जाते थे। कभी जब अकाल था, कहीं पर भी खाना नहीं था, कुछ भी न पानी था न खाना था, लेकिन परमेश्वर अपने दास की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। उसको खाना भी दे रहा है, उसको पानी भी दे रहा है, उसकी हिफाजत भी कर रहा है। न केवल ये, लेकिन अगर आगे आप पढ़ेंगे 14 अध्याय, वहां पर एक स्त्री है। चलो यहां पर तो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का ये दास है एलिया, इसके लिए परमेश्वर उसको खिला रहा है। परमेश्वर ने उसको फिर एलिया, एक सारपत की एक विधवा थी, उसके पास भेजा है, और विधवा के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर को विधवाओं की शुद्धि रहती है, अनाथों की शुद्धि रहती है, और इस विधवा के पास वो जानबूझकर एलिया को भेजता है कि जाकर उसके घर में जा। और वो उसके घर में जब आता है तो वहां पर वो, उसके पास कुछ भी आटा नहीं है, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, बस वो सोच रही है कि मैं और मेरा बेटा हम इस तेल में से और रोटी में से खाएंगे और अब बाद में मर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो कुछ हमारे पास है ही नहीं। ये यहाँ पर उसका आता है, और परमेश्वर ने वहां पर भी चमत्कार किया। ना तो उसका आटा खत्म हुआ, हालांकि कुछ लिखा है वहां पर, ना तो उसका जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ उस विधवा का उस रोज पालन पोषण होता हुआ, न उसका आटा खत्म हुआ न तेल खत्म हुआ। ये चीज यहां पर नहीं, दूसरा राजा के अंदर भी पढ़ेंगे। एलीशा के समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एलीशा के समय के अंदर एक बड़ा अकाल पड़ा है, इतना बड़ा अकाल पड़ा है कि लिखा है जो एक गधा रहता है, उसकी जो सर रहता है वो भी बिक रही थी। गधे को कौन खाता है, लेकिन वहां पे खा रहे थे क्योंकि कुछ भी खाने को नहीं था। वो सर, उसका हेड है ना जो उसका गधे के, वो भी 80-80 चांदी के सिक्कों में बिक रहा था। आपको अजीब लगेगा, वहां पर कबूतर की जो पोटी करता है आधा लीटर, उसका भी भाव था। 5 सिक्के चांदी के देने पड़ते थे। वो खाते थे, क्या खाते थे? कबूतर की पोटी खा रहे हैं 5 सिल्वर कॉइन्स देकर। बहुत भयंकर स्थिति, बहुत भयंकर स्थिति। अगर मैं आपको पढ़ाना चाहूं ना, तो स्त्रियां अपने बच्चों के ऊपर भी दया नहीं कर रही थी, उनको भी पका कर खा रही थी। इतनी भयंकर स्थिति थी, सोचो क्या हालत होगी वहां पर। लेकिन ऐसे समय के अंदर परमेश्वर का दास कुछ कहता है। वो कुछ कहता है, जब भाव बहुत ज्यादा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग कबूतर की पोटी तक खा रहे हैं, गधे का सर तक बिक रहा है, लोग अपने ही बच्चों के ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। लेकिन 6 अध्याय उसको हम पढ़ते हैं 18 वचन। यहां पर परिस्थिति मैंने आपको बताई क्या थी, लेकिन उसका 7 अध्याय का 18 वचन मैं आपको पढ़ना चाहूंगा, आपके लिए पढ़ता हूं। परमेश्वर के भक्त ने वहां पर कुछ कहा, एलीशा ने कुछ कहा, और उसके बाद में परमेश्वर ने देखो क्या किया। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था कि कल इसी समय, मतलब दूसरे दिन 24 घंटे के बाद में, अब 24 घंटा पहले हालत यह है कि लोग अपने ही बच्चों को काट कर खा रहे हैं, कुछ भी अवेलेबल नहीं। लेकिन परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, और 24 घंटे के बाद देखो क्या होता है। परमेश्वर के भक्त ने ऐसा राजा से यह कहा कि कल इसी समय सामरी नगर के फाटक में 6 किलो जौ चांदी के 1 सिक्के के भाव में बिकेगा, और 3 किलो मैदा चांदी के 1 सिक्के में बिकेगा। वैसा ही हुआ। पलटी, गेम ही पलटी हो गई। अकाल था, लेकिन भरपूरी के साथ कहां से माल आ गया कि इतना भाव गिर गया, इतना जो पहले नॉर्मल रेट चलते थे उससे भी कहीं अधिक भाव घट गया। कैसे? परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। और इस समय के अंदर भी मैं आपको परिस्थितियां बताऊं कि अकाल थोड़ा चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, सामान जो है आपको नॉर्मल रेट में नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा रेट
दे रहा है, जबकि एक तो पैसा है नहीं हमारे पास खाने के लिए, और उसके बाद में देखते हैं कि भाव बढ़ते जा रहे हैं और लोग थोड़ा खा रहे हैं तो सोच सोच के खा रहे हैं। कोई 2 टाइम 3 टाइम खाता है तो 2 टाइम ही आ रहा है, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी है। कई जगहों पर तो लोग 2 दिन में 1 बार खाना खा रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। और इस समय के अंदर हम शायद परमेश्वर के ऊपर उंगली न उठाएं। मैं इसके लिए आपसे कहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इस परिस्थिति को मेरा प्रभु बदल सकता है। चलिए मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, यशाया, परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है। यशाया 43 अध्याय। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर को सब कुछ पता है आपके विषय में। परमेश्वर जितना आपको जानता है, आप अपने आप को नहीं जानते। परमेश्वर आपकी रग रग नस नस से वाकिफ है, एक एक विचार से आपके वाकिफ है। कल क्या होने वाला है आपको पता नहीं, लेकिन मेरे प्रभु को पता है। और वो देखिए 43 अध्याय के पहले दूसरे वचन में आपके लिए क्या कहता है। परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सृजनहार प्रभु अब यूं कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। जब तू जल में से होकर जाए, आपकी परिस्थितियां कुछ भी हैं, आप सोचते हैं इस परिस्थिति में आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, वो कहता है अगर तू जल में से होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों में से होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेंगी। जब तू आग में से होकर चले, तुझ पर आंच भी नहीं आएगी और उसकी लौ तुझे जला न सकेगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, वो परिस्थिति आपको नाश नहीं कर सकती। शद्रक मेशक अबेदनेगो को देखो, आग के अंदर डाले गए लेकिन आग उनको जला नहीं सकी। पतरस और यीशु मसीह पानी पर चलने लगे, वो पानी उनको डुबा नहीं सक रहा था। जब तक यीशु मसीह के साथ उसकी नजर उसके ऊपर थी, पानी उसको डुबा नहीं सक रहा था। वो खराब परिस्थिति के ऊपर खड़ा था, वो परिस्थिति उसको डुबा नहीं सकती थी जब तक उसकी नजर यीशु के ऊपर थी। मैं इसके लिए यहां पर कहता हूं, अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाइए। आपको चिंता हो रही कल क्या होगा, ब्रदर अभी तक तो चल रहा था, लेकिन कल क्या होगा, कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मैं आपको इसके लिए भी बताता हूं। यशाया 41:41 उसका 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुम्हारी न केवल रक्षा करूंगा, लेकिन तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए यहां मत डर बेटे, मत डर मेरी बेटी। कल की चिंता मत कर, कल क्या होने वाला है, कल क्या कैसे बीतेगा, आने वाले महीने के अंदर क्या कुछ होने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर हूं और मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत कर। मैं आपको बताना चाहता हूं मरकुस 10:27 वचन। इस समय इंसान हैं जो इस बीमारी का सामना नहीं कर पाते, लेकिन बाइबल में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता। मरकुस 10 अध्याय के 27 वचन के अंदर लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर से हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन एक दूसरी बात आपको मैं कहना चाहूंगा, यहां पर आपके द्वारा भी हो सकता है। 9 अध्याय के अगर 23 वचन के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप विश्वास में मजबूत खड़े हैं और आपकी नजर उस क्रूस पर यीशु मसीह के ऊपर है, क्रूस पर नहीं, यीशु मसीह के ऊपर, जो क्रूस पर लटकाया गया था, उस प्रभु यीशु के ऊपर है आपकी नजर, तो मेरा प्रभु अनंत जीवन तो आपको देगा ही, लेकिन आपको लज्जित होने नहीं देगा। आपकी रक्षा भी करेगा, आपकी आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। जिस तरह से पक्षी खा रहे हैं, पी रहे हैं, मेरा प्रभु आपको भी खिलाता रहेगा, पिलाते रहेगा। आपके कपड़े, आपका घर, आपकी हर एक आवश्यकता मेरा प्रभु पूरी करेगा। इसलिए यहां मत देखिए क्या इसके पास जाऊं या उसके पास जाऊं, मेरा मतलब कहने का समझिए, यहां वहां मत जाइए, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखिए। मैं कहना चाहता हूं इस समय आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है। पहली बात तो आपको कुरकुराना नहीं है, उंगली नहीं उठानी है खुदा की तरफ, लेकिन अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए और इस परिस्थिति के अंदर विश्वास दिखाइए। मेरा परमेश्वर देखिए कैसे पलटी करता है गेम को, कैसे आज जो अकाल है कैसे कल एकदम तेजी के अंदर बदल जाता है। मैं आपको और कहना चाहूंगा किसी भी चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या करें ब्रदर, चिंता ना करें तो आखिर करें क्या? प्रार्थना। चिंता करना काम परमेश्वर का है। जिसने पेट दिया है रोटी वही देगा, जिसने शरीर दिया है कपड़ा वही देगा, जिसने ये जीवन दिया है घर भी वही देगा, हमारी आवश्यकताएं वही पूरी करेगा। उसे पता है, जब उसने मैंने कहा उसने अपना बेटा दिया तो ये क्या नहीं देगा,
ऐसे ही छोड़ देगा कि चलो मरो, बीमारी में खत्म हो जाओ, मंदी में, गरीबी में, तकलीफ में खत्म हो जाओ? नहीं, उसे पता है, लेकिन वो देखना चाहता है आप किस पर भरोसा रखते हो। अच्छा समय रहता है सब धन्यवाद करते हैं, अच्छा समय होता है सब लोग विश्वासी होते हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां होती हैं, विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, उस समय हमारा भरोसा कहां है? ये समय है, वो है जब कठिन परिस्थिति है। इस समय आपको विश्वास में डटे रहना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। मेरा प्रभु असंभव को संभव करने वाला खुदा है, और वो कहता है आपसे मत्ती 7:7 के अंदर, प्रार्थना करो, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो मिल जाएगा, खटखटाओ आपके लिए खोला जाएगा, स्वर्ग का द्वार आपके लिए खोला जाएगा। लेकिन कैसे मांगे? विश्वास के साथ। इब्रानियों 11 के 6वें वचन में लिखा है, अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, एक ही चीज है, विश्वास। विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मेरा प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन के अंदर अद्भुत अद्भुत काम करेगा। ठीक है, अब मेरी इच्छा हो रही है कि सेकंड इतिहास 7:14 आपको पता है, मैं आपके लिए पढ़ना भी चाहता हूं, लेकिन मेरी एक इच्छा है, काफी समय से, काफी दिनों से मेरे अंदर ये चल रहा है कि मैं किस न किस तरीके से ये बात सब तक पहुंचाऊं, यानी कि सारी कलीसियाओं तक पहुंचाऊं। ये वचन हम सब मिलकर पूरा करें। 7:14 जहां पर लिखा है, यदि ये मेरी जो लोग हैं, मेरे जो लोग, चलिए पढ़ता हूं मैं आपके लिए, आ गया। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब मुझे ये नहीं पता है ये परिस्थिति क्यों है। हो सकता है हमारी गलतियां हो सकता है हमने परमेश्वर को अपना समय नहीं दिया, हो सकता है कि हमने पाप किया, हो सकता है हम परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बोले, या हो सकता है कि हमने व्यभिचार किया, या बहुत सारी ऐसी बातें की। मैं नहीं कहता एक भी ऐसा इंसान होगा जो सिद्ध हो, हम सबसे गलतियां होती हैं, हम सबसे पाप होता है। हम अपना समय संसार को देते हैं, शरीर को देते हैं, लोगों को देते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं देते। प्रार्थना का समय नहीं मिलता, बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता, कलीसिया आने का समय नहीं मिलता, जबकि गलत काम करने के लिए हमारे पास समय रहता है। मैं ये नहीं कहता कि ये जो बीमारी आई हुई है परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन अगर क्रोध है तो यहां पर प्रभु का वचन यह भी कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, आप सब लोग परमेश्वर के बच्चे हो, वो मेरे कहलाते तो हो, लेकिन अगर हम दीन बनकर उपवास के साथ घुटने पे आकर परमेश्वर से अगर माफी मांगे, क्षमा करें, न केवल अपने लिए लेकिन इस दुनिया के लिए, देश के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें और इस दुनिया के पापों की क्षमा मांगें, तो मेरा प्रभु आपसे क्या कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनकर उनके पापों को मैं न केवल मैं क्षमा करूंगा, लेकिन उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरा प्रभु इस परिस्थिति को मैं कहता हूं ना, पलट सकता है, एक झटके के अंदर इस बीमारी को खत्म कर सकता है। याद रखिए, मूसा ने जब एक प्रार्थना की, सारे मिस्र के अंदर जितने मेंढक थे खत्म हो गए, एक दिन के अंदर खत्म हो गए। टिड्डियां थी, एक दिन के अंदर खत्म हो गई। एक दिन के अंदर एक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पलटी कर सकता है, लेकिन क्या है जरूरी? प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। चिंता करके आप कुछ भी नहीं कर सकते, लिखा है ना, चिंता करके आप काले को सफेद, सफेद को काला नहीं कर सकते हो। कलर नहीं बात कर रहा हूं, चिंता करो मेरा काला बाल सफेद हो जाए, नहीं होगा, या मेरा सफेद बाल काला हो जाए, नहीं होगा। लेकिन अगर कलर करता हूं अलग बात है, वो अपने आप को उल्लू बनाऊंगा, लेकिन मेरी चिंता से कुछ नहीं होता। लेकिन जिस चीज से हो सकता है वो प्रार्थना, प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ होता है। चिंता काम उसका है, आप उसका काम मत करो। आपका काम जो है प्रार्थना करना, आप केवल प्रार्थना करो, काम वो करेगा। अभी मैं यहाँ पर बटन चालू करूं, पंखा चलता है, मैंने क्या किया, केवल बटन चालू किया और एक पावर आई, उस पंखे को चला रही है, उस पंखे को चला रही है और मेरी गर्मी जा रही है। मैंने क्या किया? बटन चालू किया। मैंने क्या किया? प्रार्थना किया, और एक पावर आई और उसने उस परिस्थिति को ही बदल दिया। परमेश्वर का हाथ चलता है जब हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर चुपचाप रहता है जब हम प्रार्थना नहीं करते। जब हम चिंता करते हैं परमेश्वर चुप रहता है। करो चिंता, मैंने तुम्हें बार बार कहा है चिंता मत करो, लेकिन मैंने बार बार यह भी कहा है प्रार्थना करो, लेकिन तुम प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना कीजिए,
प्रार्थना कीजिए घुटनों पर। मेरी इच्छा है कि सब कलीसियाएं, जितनी भी कलीसियाएं हैं, किसी न किसी तरीके से एक मैसेज सबके पास पहुंच जाए कि सबकी सब कलीसियाएं मिलकर एक दिन ऐसा ठहराएं कि हम सब एक समय पर उपवास के साथ घुटने पे आकर उस खुदा के सामने दीन होकर, नम्र बनकर अपने पापों के गुनाहों को क्षमा मांगे, माफी मांगे। और प्रभु देखिए अपना ये वचन अब जरूर पूरा करेगा। मेरा ये संदेश सारी कलीसियाओं तक पहुंचा। एक दिन ठहराइए, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो परमेश्वर ने कल किया वो परमेश्वर आज भी करेगा, आने वाले समय भी वो कर सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कल आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। और वो दुख देकर तो नहीं, मुझे ये नहीं मालूम ये परिस्थिति क्यों है, लेकिन अगर पाप के कारण है, परमेश्वर हमारे ऊपर अगर क्रोधित है, अगर बोल रहा हूं मैं, तो हमें क्या करना है? बाइबल क्लियरली कहता है हमें दीन बनकर, नम्र बनकर, उपवास के साथ बैठना है। और परमेश्वर, मैं आपको कहता हूं, आप और मैं धर्मी हैं। याकूब के अंदर लिखा है आप और मैं धर्मी हैं। और धर्मी जन की जब प्रार्थना होती है, देखिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए, धर्मी जन की आखिरी पोर्शन, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ा नहीं, बहुत कुछ। धर्मी जन जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की निज प्रजा प्रार्थना करेगी, परमेश्वर के अपने बेटे प्रार्थना करेंगे, आप और मैं जब मिलकर प्रार्थना करेंगे, आपकी और मेरी, हम सब की मिली प्रार्थना, विश्वास की ये प्रार्थना, एक मन वाली प्रार्थना, मेरा परमेश्वर सुनेगा और स्वर्ग का द्वार खोलेगा और ये सारी समस्याएं, परिस्थितियां बदल जाएंगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, परमेश्वर सोया नहीं, वो कभी नहीं सोता। वो हम, उसकी नजर हमारे ऊपर है कि हम क्या कर रहे हैं। यहां देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, उसकी तरफ देख रहे हैं, वो इलाज करेगा, ये कंट्री काम करेगा, वो देश काम करेगा, यहां से दवा आएगी, वहां से दवा आएगी, यहां से अच्छा न्यूज आएगा, नहीं आ रहा। लेकिन परमेश्वर कहता है यहां वहां मत देखो। लेकिन अगर हम देखें परमेश्वर की ओर, मैं इसलिए कहता हूं ना, जितनों ने उसकी ओर निहारा वो लज्जित होने नहीं पाए, और जितनों ने यीशु की तरफ देखा, यूहन्ना 3 अध्याय के 15 वचन में, जितनों ने यीशु की देखा वो नाश नहीं हुए लेकिन उन्हें अनंत जीवन मिला। मैंने पहले आपसे यही कहा कि परमेश्वर आपसे, मुझसे, हमसे प्रेम करता है, हमारे तरफ से वो चाहता है बस विश्वास। सब कुछ उसने पूरा किया है, सब कुछ उसने खत्म कर दिया है। आपको और मुझे विश्वास करना है। अगर गलती हो गई है, अगर पाप हुआ है तो माफी मांगनी है, वो तुरंत पापों को क्षमा भी कर देता है। भजन 47 1 और 2, जब आप विश्वास के अंदर हैं, अगर एक विश्वासी है तो ये वचन जरूर कहेगा, अगर उसके अंदर एक विश्वास भरा हुआ है किसी, तो ये वचन बिंदास वो कहेगा। मैं देखना चाहता हूं आप ये बोलते हैं या नहीं मेरे साथ में, विश्वास का ये वचन। 46 भजन 46 अध्याय, चलिए खोलते हैं, आ गया आपके लिए, मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वो हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। संकट में आपको सब लोग अपने दोस्त यार भाग जाएंगे, लेकिन वो लिखा है संकट में अति, मतलब बहुत आसानी से मिलने वाला हमारा दोस्त, हमारा सहायक। इसी कारण हमको कोई भय नहीं, हमको कोई भय नहीं। क्या आप ये कह सकते हैं कि हमें कोई भय नहीं, चाहे ये पृथ्वी उलट जाए, चाहे ये धरती उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, मैं नहीं डरूंगा। मेरा परमेश्वर मेरा बल है, मेरा खुदा मेरा शरण स्थान है, वो मुझे संभालेगा। मैं परिस्थितियों की नहीं देखूंगा, मेरा ध्यान, मेरी सहायता तो उसकी ओर से आएगी। मेरी सहायता मेरे परमेश्वर की तरफ से आएगी, जो न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। रोमी 8 अध्याय के 38 वचन के अंदर बहुत सारी बातें आपके लिए लिखी हैं। कौन आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है? उसके प्यार से कौन आपको अलग सकता है? कोई नहीं। चाहे कुछ बीमारी आ जाए, शैतान कितना भी तमाशा करे, दुष्ट आत्माएं कितना भी नाचें, आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। चाहे ऊंचे पद वाले, नीचे पद वाले, आपका पास, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, कोई आपको आपके परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। यदि हम मर भी जाएं तो भी परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, उसने आपके लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं बनाई हैं। ये बार बार आपने सुना है कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं बनाकर रखी हैं। और इस समय आपकी माता अपने हमें भूल सकते हैं, लेकिन बाइबल का वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैंने तो तुम्हारा चित्र अपने हाथों में खोद कर बनाया है। परमेश्वर ने आपका चित्र अपने हाथ में खोद कर बनाया है। रोज वो देखता है। आप फेसबुक देखते हो, वो रोज आपको देखता है। आप फेसबुक में दुनिया देखते हो, संसार के लोगों को देखते हो, न्यूज को देखते हो,
मेरा प्रभु आपको देखता है, वो भी फेसबुक चलाता है और वो आपको देखता है, लेकिन आप संसार को देख रहे हैं। लेकिन अपना ध्यान परमेश्वर की ओर निहालो और आप परमेश्वर के हाथ में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप परमेश्वर की आग की पुतली हैं, आपको कोई छू नहीं सकता। कोई विकट, कोई संकट, कुछ भी नहीं आपको परमेश्वर से प्रेम से अलग कर सकता है। लेकिन यह समय है इस परिस्थिति के अंदर खड़े रहकर यह कहना, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरा बल है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा हर एक जरूरत को पूरा करने वाला प्रभु और परमेश्वर है। चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु, चाहे परिस्थितियां उलट जाएं, पलट जाएं, लेकिन मैं तुझी पर भरोसा करूंगा। ना तो आपके मुंह से कभी कोई गलत शब्द निकलना चाहिए, ना कोई अविश्वास निकलना चाहिए, ना कोई कुरकुराना निकलना चाहिए, ना ही कभी आप हमेशा उंगली उठा, प्रभु तू कहां है, क्या कर रहा है, प्रभु देख नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद है, प्रभु तेरा धन्यवाद। हर बात के अंदर प्रभु को धन्यवाद करना है। घुटने पर आकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मेरा प्रभु परिस्थिति को बदलकर आपके जीवन को, इस देश को आपके द्वारा ज्यों का त्यों कर देगा। प्रभु आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। आइए हम सभा को समाप्त करें एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद है। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर कि आप हमसे बहुत बहुत प्यार करते हो मेरे परमेश्वर। वरना मैं प्रभु उत्पत्ति से भी पहले आपने हमसे प्रेम किया मेरे परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर अब तक आप हमें संभाले हुए हो पिता, आगे भी आप हमें संभाले हुए, हमारा निश्चित विश्वास है। लेकिन कई बार मेरे परमेश्वर परिस्थितियों को देखकर हम गलतियां कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारी हर एक गलती और गुनाह को क्षमा कर दो पिता। विश्वास का देने वाला तू है पिता, विश्वास को सिद्ध करने वाला भी प्रभु तू ही है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे विश्वास को बनाए रख, हमारे अंदर उस प्रेम को बनाए रख। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा कभी टूटने न पाए, कम न होने पाए, लेकिन दिनों दिन बढ़ती जाए पिता। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो मेरे परमेश्वर, लेकिन हम कभी आपका इनकार न करें, हमेशा हमारा भरोसा आपके ऊपर हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि आपके अनुग्रह वाला हाथ हम सबके ऊपर हो पिता। और हम यह भी प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इस देश की परिस्थितियों को तू बदल पिता। सबके सब तेरे पास हैं, जिनका प्रेम ठंडा पड़ गया है, जिनका विश्वास कम हो गया है पिता, हम दुआ करते हैं उनके विश्वास को, उनके प्रेम को आप बढ़ाओ। जिन तक प्रभु बहुत दुख और तकलीफ, बीमारियों के अंदर कोई जीवन जी रहा है, कोई गरीबी के अंदर, कोई खाने के लिए प्रभु उनके नहीं है, हम दुआ करते हैं उनकी जरूरतों को आप पूरा करो पिता, क्योंकि आप उनसे भी बहुत प्रेम करते हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत जल्द मेरे परमेश्वर एक अद्भुत प्रभु तेरी चंगाई को, एक अद्भुत छुटकारे को हम देखने जा रहे हैं पिता। हम इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी मर्जी, तेरी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी होती रहे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। जय मसीह।